संबंध किसी से छिपे नहीं हैं। दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती है और समय समय पर दोनों देशों के प्रमुख एक दूसरे की तारीफ करते नजर आ ही जाते हैं। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसे सुनकर चीन और पाकिस्तान दोनों को मिर्ची लग जाएगी। जी हाँ, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर भारत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को ऐतिहासिक बताया है। इसके साथ ही भारत की आज़ादी में सोवियत संघ की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए पुतिन ने इंडिया को दुनिया की महाशक्तियों में शामिल करने की वकालत भी की है। इसके लिए उन्होंने कई वजहों का भी जिक्र किया है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि रूस के राष्ट्रपति ने भारत की तारीफ में और क्या क्या कहा है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर भारत व रूस के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की जमकर तरफदारी की है। रूसी सरकारी मीडिया के अनुसार 7 नवंबर को सोची में वल्दाई डिस्कशन क्लब को संबोधित करते हुए पुतिन ने भारत को एक महान देश बताया है। उन्होंने कहा कि इसकी 140 करोड़ की आबादी है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, विशाल आबादी और समृद्ध संस्कृति उसे ये दर्जा दिलाने के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। भारत के बढ़ते आर्थिक कद को स्वीकार करते हुए पुतिन ने कहा कि ये वैश्विक महाशक्ति देशों की सूची में शामिल होने का हकदार है। समाचार एजेंसी टास के अनुसार पुतिन ने कहा कि हमारे संबंध कहां और किस गति से विकसित होंगे, इस बारे में हमारा दृष्टिकोण आज की वास्तविकताओं पर आधारित है। हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। इसके बाद भारत व रूस के बीच द्विपक्षीय रिश्तों के संदर्भ में उन्होंने कहा, दोनों देशों के बीच हर क्षेत्र में संबंध सुधर रहे हैं। हम भारत के साथ अपने संबंधों को सभी दिशाओं में विकसित कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने आगे कहा कि रक्षा उपकरणों का संयुक्त निर्माण मॉस्को और नई दिल्ली के बीच बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में हमारे संबंधों में लगातार सुधार हो रहा है। इसी क्रम में ब्रह्मोस मिसाइल का उदाहरण देते हुए पुतिन ने संकेत दिया कि भविष्य में रूस और भारत के बीच अत्याधुनिक हथियार निर्माण को लेकर साझेदारी होगी। सत्र के दौरान पुतिन ने अमेरिका को लेकर भी संदेश दिया। पुतिन ने इसी मंच से पहले दुनिया की नंबर 1 महाशक्ति अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की, उन्हें बहादुर इंसान बताया। पुतिन ने ट्रंप को चुनाव में जीत की बधाई देते हुए कहा कि वो रिपब्लिकन राष्ट्रपति के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। इससे संकेत मिलता है कि निकट भविष्य में रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त हो सकता है, क्योंकि ट्रंप भी अपने चुनावी अभियान में इसका उल्लेख कर चुके हैं। बहरहाल रूस के राष्ट्रपति पुतिन का ये बयान 8 नवंबर को तब आया है जब रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव 2 दिन बाद 10 नवंबर 2024 को नई दिल्ली पहुंचेंगे। मंटूरोव कारोबार, अर्थ विज्ञान, प्रौद्योगिकी व संस्कृति सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचने वाले हैं। इस आयोग की बैठक अप्रैल 2023 के बाद से अब तक नहीं हुई है और इस बार इसका एजेंडा काफी व्यापक बताया जा रहा है। अगले हफ्ते भारत रूस के बीच होने वाली इस बैठक में पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच जुलाई 2024 में द्विपक्षीय कारोबार को $100 अरब करने के लक्ष्य को हासिल करने पर भी विमर्श होगा। उल्लेखनीय है कि अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन के बेहद दबाव के बावजूद रूस के साथ अपने रिश्तों को लेकर भारत अडिग रहा है। उसने अमेरिका के तमाम दबावों को दरकिनार किया है और लगातार रूस से कच्चे तेल और गैस की खरीद की है। कूटनीतिक विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप का रुख रूस को लेकर नरम रहेगा और इससे भारत पर भी रूस के साथ संबंधों को लेकर दबाव कम होगा। आपको बता दें कि इस साल प्रधानमंत्री 2 बार रूस की यात्रा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने रूस द्वारा आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जुलाई में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस गए थे। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जो भी सम्मेलन हो, चाहे वो ब्रिक्स सम्मेलन हो, वार्षिक शिखर सम्मेलन हो या कोई और सम्मेलन हो, जिसमें भी प्रधानमंत्री जाते हैं उसमें वे वसुधैव कुटुंबकम का नारा देकर ही भारत की शक्तियों का जिक्र करते हैं। और अगर रूस की बात की जाए तो वो हमेशा से भारत के लिए एक दीर्घकालिक और समय की कसौटी पर खरा उतरने वाला पार्टनर रहा है। दोनों देश और दोनों देशों के लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि एक बार फिर सभी की सहमति के साथ भारत जो सुपर पावर देश है उसकी लिस्ट में शामिल हो सकता है। अब देखना ये है कि कब तक ये सपना पूरा हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं